They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज हमारा चर्चा का विषय है गणपति की संतुष्टि। तो आज गणेश चतुर्थी है। पूरा भारत जो है, पूरा भारत तो नहीं, भारतवर्ष में जो भी हिंदू हैं आज गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। तो कई भक्तों को ये प्रश्न उठ सकता है कि जो भक्तगण हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वो कैसे जो है गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या मनाना चाहिए? तो जो भी भक्त बहुत समय से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तो देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है उनको क्लियर होना चाहिए। और जिनको अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बिल्कुल साफ है, भगवद गीता में भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो एक ही हैं, वो श्री कृष्ण हैं, और जो देवी देवता हैं वो उनके सेवक हैं। तो इसलिए ये जो विचार है कि देवी देवता और भगवान सब एक है, ये शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। तो इसलिए गणेश जी अपने आप में सुप्रीम नहीं है। जो गणेश जी के भक्त हैं उनको ये सुन के थोड़ा सा विचलन हो सकता है, क्योंकि जो भी देवी देवता के उपासक होते हैं तो उनको लगता है कि वो जिनकी उपासना कर रहे हैं वही परम है, और एक इमोशनल अटैचमेंट, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, जिसके कारण वो तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते। तथ्य क्या है कि कृष्ण ही परम हैं और बाकी सब उनके सेवक हैं। तो इसलिए अभी जो सेंटिमेंटल लेवल पे हैं, बहुत ही भावुक स्तर पे हैं, गणेश जी से बहुत समय से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, और फिर भक्तों के संग में आते हैं और फिर सुनते हैं अरे इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण भक्त हैं वो तो सिर्फ कृष्ण की ही आराधना करते हैं और किसी की आराधना नहीं करते। एक कृष्ण भक्त को किसी भी देवी देवता की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट वो जो है उसको कृष्ण भक्ति से और दूर ले जाता है अगर वो ऐसा करता है। इसका मतलब उसकी अभी जो निष्ठा है वो भी कृष्ण में दृढ़ नहीं हुई है, अगर वो अभी भी देवी देवताओं की उपासना में लगा हुआ है तो इसलिए अब गणेश जी स्वयं क्या कहते हैं, ये जो है उनको हम अगर सुना देंगे तो फिर वो स्वयं, तो फिर उनको मानना ही पड़ेगा। अगर गणेश जी से सच में वो आसक्त हैं, गणेश जी को सच में मानते हैं, तो अभी गणेश जी को क्या संतुष्ट करता है ये उन्हें जानना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये समझना कि गणेश जी को क्या संतुष्ट करता है। अल्टीमेटली सब जो हैं कृष्ण हैं, गणेश जी हो गए, जितने भी देवी देवता हैं, सब जो हैं वो व्यक्ति हैं, पर्सन है, दे आर ऑल पर्सनैलिटी। सबका एक व्यक्तित्व है। तो इसलिए गणेश जी भी एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन। ऐसा नहीं बस एक हम मूर्ति जो लिया है गणेश चतुर्थी के समय और हमने पूजा अगरबत्ती घुमा दी, थोड़े जो लड्डू चढ़ा दिए, और उसके बाद जो है गणेश चतुर्थी गई, उसके बाद वो जो मूर्ति है उसको भी हमने कहीं जो है विसर्जन कर दिया, या फिर जो है बस उसी एक दिन बस जो है सेवा होगी, बाकी दिन जो है वो गणेश जी अपना देखते रहेंगे। तो ऐसा जो है इस तरीके से तो गणेश जी कभी संतुष्ट नहीं होंगे इस तरह की पूजा से। तो गणेश जी कैसे संतुष्ट होंगे, ये हम गणेश जी के मुख से जानेंगे तो अच्छा है। गणेश जी के मुख से नहीं, गणेश जी के मुख से तो अभी हम डायरेक्ट उनके संपर्क में नहीं हैं, तो इसलिए डायरेक्ट उनसे बात करना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, जो लिखा है उससे हम जान सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस में उनकी संतुष्टि है। तो गणेश जी ने क्या लिखा है, तो आप सबको
ये पता होगा कि जो पूरी जो महाभारत है, हाँ, वो वेद व्यास जी ने बोली और गणेश जी ने उसको लिखा। और एक्चुअली वहाँ वर्णन है, वेद व्यास जी को कोई मिल नहीं रहा था योग्य कि कौन इसको लिख सके, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है महाभारत जो है, इतना बड़ा जो है काव्य है, उसमें कितने 1,00,000 श्लोक हैं। तो जब वेद व्यास जी ने ढूंढा कि कौन है योग्य व्यक्ति जो लिख सकता है, जो मैं जैसे बोलता जाऊंगा वैसा वो लिखता जाए, तो वो गणेश जी ही उनको योग्य व्यक्ति मिले। तो गणेश जी कबर्ड में ही है। तो गणेश जी ने फिर एक शर्त रखी कि मैं तभी लिखूंगा जब मतलब मैंने एक बार लिखना चालू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, और अगर रुक गया तो फिर रुक गया, फिर मैं वापस चालू नहीं करूंगा। इसलिए आपको इस तरह से बोलना होगा कि मैं रुकूं नहीं। तो फिर वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी कि ठीक है, लेकिन तुम लिखोगे तभी जब तुम समझोगे, है ना, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर तुम्हें फिर समझना होगा, समझ के ही लिखना होगा। तो गणेश जी बोले चलो ठीक है, एग्रीड हैं। तो ये डील जो है पक्की हो गई, और फिर जो उन्होंने फिर जो महाभारत को लिखने का जो लिपिबद्ध करने का जो कार्य है वो गणेश जी ने किया वेद व्यास जी के मार्गदर्शन में। तो इसलिए जो हमारे पास भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, तो जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे उसी प्रकार जो इसमें संस्कृत श्लोक हैं वो गणेश जी के हाथों से लिखे हुए हैं एक्चुअली। हाँ, और ये भगवद गीता क्या है, महाभारत का ही भाग है। तो इसलिए महाभारत पूरी जो है वो गणेश जी के हाथों से लिखी हुई है, और जो भगवद गीता है जो कि महाभारत का एक भाग है, तो वो भी, उसमें भी जो संस्कृत श्लोक हैं वो गणेश जी के हाथों से लिखे हुए हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि गणेश जी के जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं और बड़ा जो है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते कि गणेश जी ने क्या लिखा है। उसको हम पढ़ें तो उससे हम समझेंगे कि क्या, और ये देखिए जो शर्त थी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गणेश जी ने लिखा है, ये समझते हुए लिखा है, ठीक है। तो अभी भगवद गीता का 7वां अध्याय है, ठीक है। 7वें अध्याय में 20वां श्लोक है। 20वें श्लोक से लेके ये है 23वें श्लोक तक, हाँ, मतलब 20वां श्लोक, 21वां श्लोक, 22वां श्लोक और 23वां श्लोक, जो 4 श्लोक हैं, इसमें भगवान जो देवी देवता की जो उपासना है उसके विषय में बता रहे हैं। इसका मतलब जो गणेश जी यहाँ अभी लिखे हैं, ठीक है, तो भगवान जो कह रहे हैं वो लिखे हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एज इट इज़ उसको लिखा है, और इन 4 श्लोकों से हमें क्लियर हो जाएगा कि जो देवी देवता की उपासना है उसकी क्या स्थिति है ना, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, जो देवी देवता के उपासक है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, देवी देवताओं की पोजीशन क्या है, और जो देवी देवताओं के उपासक हैं उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। हाँ, तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, तो देवी देवताओं की शरण में कौन जाते हैं, भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कौन है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अर्थात जो भौतिक इच्छाएं हैं, इंद्रिय भोग की बहुत प्रबल इच्छा है इस जगत में, तो वो लोग, उनकी बुद्धि क्या, उनकी मति मारी गई है, ठीक है। तो ये है, जिसके भी हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं वो उसकी बुद्धि बहुत ही मंद हो जाती है, वो फिर क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पाता। तो ये जो तथ्य है कि ये जगत दुखालयम है, वो देखते हुए भी देख नहीं सकता इस चीज़ को। हाँ, पश्यन् अपि न पश्यति। कारण क्या है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी जा चुकी है। और इसके कारण फिर क्या करता है, वो देवी देवताओं के शरण में जाता है, और वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो फिर जो भी देवी देवता है, तो जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी के भी जो भी विधि विधान हैं
एक्चुअली अभी तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आजकल जो करते हैं ये लोग गणेश चतुर्थी पे, वो एक्चुअल में शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार है या नहीं। अधिकतर जो है वो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत ढंग से जो है वो उपासना कर रहे हैं, तो वो तो जो है वो तो बिल्कुल तमोगुण में जाएगा। ठीक है, उसकी तो हम अभी बात नहीं करें, लेकिन हाँ बात हो रही है शास्त्र के अनुसार, मतलब शास्त्रों में जो विधि विधान दिए देवी देवताओं की पूजा के, अगर वो भी कोई करता है तो भी क्या है, उसकी पहली कंडीशन, पहली स्थिति क्या है, उसकी मति मारी जा चुकी है ना। वो भौतिक इच्छाओं में जो है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसकी बुद्धि जो है बहुत ही मंद है, और फिर वो देवी देवताओं की शरण में जा रहा है, और फिर वो जो शास्त्रों में है विधि विधान उसके अनुसार वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस पर्टिकुलर देवता या देवी की वो आराधना क्या जो पूजा करता है वो। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हाँ, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अभी यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो जो उस पर्टिकुलर देवता में, जैसे अभी कोई किसी को गणेश जी में बहुत श्रद्धा आ रही है, तो वो श्रद्धा का कारण क्या है, वो भगवान है, भगवान ही वो श्रद्धा दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जीव है ये भी इस देवता की पूजा करना चाहता है, उसको ये इच्छा है, और ये इच्छा वो तो अभी विघ्न है ना, विघ्न विनाशक, अभी सब जो है विघ्नों, हमारे जो भी कार्य हैं, हमारे इंद्रिय भोग की बहुत सारे प्लानिंग है इस जगत में, हाँ, तो उस प्लानिंग में कोई विघ्न ना आए और इंद्रिय भोग बहुत स्मूथली चलता रहे हमारा। तो उसके लिए भी क्या है, अभी गणेश जी हैं, तो गणेश जी होंगे तो क्या है, विघ्न विनाशक, तो सारे जो हमारे विघ्न हट जाएंगे। तो अभी जब भगवान देखते हैं अच्छा तो इसकी अभी ये इच्छा है, तो फिर भगवान उस पर्टिकुलर जीव को वो श्रद्धा देते हैं कि हाँ देखो गणेश जी के पास जाओगे तो तुम्हारे सारे विघ्न जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो श्रद्धा है, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। तो इसलिए बताया है एक्चुअली जो गणेश जी हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं अपने जो उपासक हैं उनको वर देने के लिए, और जो उपासक हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं कि उनको अटूट श्रद्धा गणेश जी पे ऐसे ही आ गई, नहीं। दरअसल वो जो श्रद्धा है वही भगवान दे रहे हैं, भगवान कृष्ण जो हैं वो श्रद्धा दे रहे हैं उस पर्टिकुलर उपासक को, और जो गणेश जी हैं या जो भी देवता हैं उनको जो वर देने की क्षमता है, जैसे विघ्न विनाशक कि गणेश जी यस विघ्नों के हरता हैं, तो वो शक्ति किसने दी, वो शक्ति उनको भगवान कृष्ण ने दी है। उनको वर मिला है। तो वो भी जो है वो पुराणों में कथा आती है जो कैसे गणेश जी का जन्म होता है, और जन्म के समय उनको जो है ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं ये भगवान देते हैं, जितने भी गणेश जी के नाम हैं वो सब जो है उस समय उनको मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ ये भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो भी भगवान देते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो यस, तो गणेश जी की कोई अगर शास्त्रों के अनुसार विधि विधान के अनुसार पूजा करेगा तो उसके विघ्न हटेंगे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं एक्चुअली गणेश जी वो दे पा रहे हैं किस लिए कि क्योंकि मैं ही उनको दे रहा हूँ। हाँ, ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो देवता इच्छा पूरी कर पा रहा है अपने उपासक की, वो क्या है, वो भी भगवान ही उस देवता को वो शक्ति दे रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। तो इसलिए गणेश जी को विघ्न विनाश करने की जो शक्ति है वो किसने दी है, वो भगवान ने ही दी है। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। गणेश जी इस चीज़ को जानते हैं अच्छे से।
गणेश जी इसलिए वहाँ इसलिए वर्णन है ब्रह्म संहिता में। हाँ, ब्रह्म संहिता में पूरा जो है एक प्रार्थना है जिसमें बताया कि कैसे गणेश जी हमेशा भगवान पे मनन कर रहे हैं, भगवान के चरणों पे मनन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म संहिता में प्रार्थना है। हाँ, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हाँ, तो इसमें बताया कि तो गणेश जी जो हैं वो भगवान के चरणों पे हमेशा मनन कर रहे हैं, और ये जो मनन है उससे जो है उनको शक्ति मिल रही, भगवान की कृपा से उनको शक्ति मिल रही है कि वो जितने भी विघ्न हैं, हाँ, विघ्नों का विनाश कर सकते हैं वो। तो ये जो है गणेश जी जानते हैं। तो इसलिए गणेश जी के पास अगर कोई जाता है, मतलब जिसको पता नहीं है कि शुद्ध भक्त कौन है, मतलब जो भगवान है, परम भगवान कौन है, हाँ, और गणेश जी के पास जाता है बस एक आकर्षण के कारण, उसको कोई ऐसी मतलब इवन ऐसी इच्छाओं के कारण भी जाता है, तो धीरे धीरे जो है गणेश जी उसको फिर शुद्ध भक्ति के मार्ग पे लगा देते हैं। हम देखते हैं कई भक्त हैं जो ऐसे अभी आंदोलन में हैं, पहले जो हैं वो ऐसे गणेश जी की बहुत उपासना करते थे, लेकिन भक्तों के संग में आके वो समझ गए और अभी वो कृष्ण भक्ति को पूरी तरीके से अपना लिए हैं। तो यहाँ बताया, तो अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। हाँ, तो भगवान जो है जो देवता है पर्टिकुलर, तो यहाँ गणेश जी हो गए, और कोई भी देवता है तो उसको शक्ति दे रहे हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, लेकिन जो उपासक हैं वो इसे नहीं जानते। हाँ, उपासक क्या सोचते हैं, अरे गणेश जी तो इंडिपेंडेंट हैं, उनको इंडिपेंडेंटली वो शक्ति मिली है। इसलिए बताया, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त हाँ आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है ना। तो जो बद्ध जीव है वो क्या पागल है। हाँ, तो पागल क्यों है? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है जो कि कभी भी उसे संतुष्ट नहीं करेगी। तो वो ऐसे जो है पागल लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। तो उसे पता है भगवान के पास जाएंगे तो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा, इसलिए देवी देवताओं के पास जो है वो जाते हैं। तो अभी अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं भगवान अल्पमेधसाम, ये जो देवी देवता के उपासक हैं वो क्या हैं? अल्पमेधसाम, उनकी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, मंद है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, बड़ी मतलब इसमें सोचने वाली बात है कि भगवान कह रहे हैं, वेद व्यास जी अभी उसे डिक्टेट कर रहे हैं और गणेश जी लिखे हैं इस चीज़ को। हाँ, तो गणेश जी क्या लिखे हैं? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। तो मतलब क्या कह रहे हैं गणेश जी की, जो मेरी पूजा कर रहे हैं दरअसल वो अल्प बुद्धि वाले हैं। क्योंकि जो मेरे को मैं देवता हूँ, यस, गणेश जी को एक देवता की पोजीशन दे रखी भगवान ने, अभी जो उनकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है? अल्प बुद्धि वाले हैं। गणेश जी स्वयं लिख रहे हैं। ठीक है, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो अभी गणेश जी जो भी वर दे पा रहे हैं वो भी क्या है? सीमित है और क्षणिक है। क्योंकि देवी देवता जो है वो उनकी टेम्परेरी पोजीशन है। हाँ,
तो क्योंकि वो खुद उनकी स्थिति टेम्परेरी है, क्षणिक है, तो इसलिए उनके जो वर हैं वो भी क्षणिक होते हैं, वो स्थायी नहीं होते। तो इसलिए ये अब सोचने वाली बात है कि ठीक है, गणेश जी जो हैं विघ्न करता है, ठीक है, हाँ, विघ्नहर्ता है ना, जो विघ्न है, विघ्न विनाशक, सारे विघ्नों का विनाश कर देते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में तो हर एक चीज़ में विघ्न होगा ही होगा, हाँ, और अल्टीमेट जो विघ्न है वो है मृत्यु। तो कई लोग आज गणेश चतुर्थी पे गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गणेश जी जो ये कोरोना का जो अभी अटैक, जो आक्रमण हुआ है मनुष्य समाज के ऊपर, तो ये जो संकट है ये हट जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट किया है ना इसने। सब जो हम देख रहे हैं, पूरा जो आधुनिक सभ्यता एक तरह से ठप सा हो गया है। ट्रेन चल नहीं रही है, बस नहीं चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद है, चल रहा है कुछ कुछ मात्रा में, और लॉकडाउन है, अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे हैं। लोग अभी भी घर से बाहर निकलने में बहुत भयभीत हैं। तो इस तरीके से एक संकट वाली स्थिति है अभी मनुष्य समाज पे। तो आज तो ये बहुत बड़ा विघ्न है ना। तो इसलिए गणेश जी से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि विघ्न जो है वो कोरोना के कारण जो विघ्न आए ये हट जाए। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि ठीक है, हो सकता है गणेश जी हटा दें कोरोना को, लेकिन फिर जो है किसी और तरीके से फिर जो है मृत्यु आएगी। अल्टीमेटली मृत्यु का जो संकट है वो हम सबके सामने है, और जो भी इस जगत में है गणेश जी उसके लिए वो मृत्यु का संकट नहीं हटाने वाले हैं। हाँ, ये फैक्ट है, क्योंकि गणेश जी में वो शक्ति नहीं है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देना है वो सिर्फ विष्णु ही कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। वो किसी भी देवी देवता के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए बताया है देवी देव, तो इसलिए गणेश जी विघ्न विनाश भी करते हैं। तो वो क्या है, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी, वो एक फॉर द टाइम बीइंग, एक कुछ समय के लिए वो विघ्न हटा दिया। लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता क्या है, इस जगत में जो भी है वो तो हर समय उसके ऊपर मृत्यु का संकट तो मंडरा ही रहा है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, वो बस समय की बात है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, या हो सकता है अगले क्षण, कुछ भी। हम कुछ कह नहीं सकते। परीक्षित महाराज के केस में उनको पता था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमारे केस में हमें नहीं पता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो गणेश जी जो हैं वो विघ्न तो नहीं हटा सकते। तो चाहे गणेश जी के पास कितनी भी प्रार्थना कर ले, विघ्न विनाशक हैं गणेश जी, हमारे सारे विघ्न हटा दीजिए, लेकिन ये जगत इस तरीके से बना है, इसकी वास्तविकता ये है कि ये दुखालयम है। गणेश जी अगर विघ्न हटा भी देंगे तो भी जो आपको जो संकट झेलने हैं वो झेलने ही पड़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज ये चीज़ बताते हैं नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ, कि जिस प्रकार से हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, दुख आता है, उसी प्रकार से सुख भी आएगा। तो सुख, क्योंकि ये सुख और दुख जो है वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार नियत है, वो आएंगे। ठीक है, गणेश जी की हम कुछ पूजा करेंगे, उनको थोड़ा संतुष्ट करेंगे शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार, तो हो सकता है कुछ समय के लिए उस विघ्न को वो हटा दें, टाल सकते हैं बेसिकली वो, हाँ, टाल सकते हैं विघ्न को। लेकिन वो अल्टीमेटली जो है, जो भी दुख है, जो भी संकट है हमारे भाग्य में लिखा है वो तो आना ही है। हाँ, वो तो झेलना ही पड़ेगा। वो बस एक ही स्थिति है, अगर कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनता है तो उस स्थिति में भगवान जो है उसको हटा सकते हैं। हाँ, क्योंकि भक्तों के ऊपर जो है कर्मों के नियम नहीं लागू होते, लेकिन जो देवी देवता के उपासक हैं उनके ऊपर तो कर्मों के नियम सारे लागू हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी सुख दुख हैं वो कर्मों के अनुसार आने ही हैं। तो इसलिए बताया यहाँ पे अल्पमेधसाम, हाँ, ये बिल्कुल छोटी बुद्धि के लोग हैं जो सोचते हैं कि देवी देवता की आराधना करके हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और इस जगत में हम मज़े से रहेंगे, जो कि कभी नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन देवी देवताओं के पास जाने से क्या होता है, उनका ये जो भ्रम है वो और तीव्र हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए जो है वो कार्य करता है, क्षणिक जो है वर मिलता है देवी देवताओं से। तो अभी भगवान यहाँ बता रहे हैं, हाँ, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, अभी जो ये देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसका फिर परिणाम क्या है कि वो जाएंगे उस पर्टिकुलर देवी देवता के लोक में। देवान देव यजो यान्ति, तो जो देवी देवता का जो भी
वो लोक है वहाँ वो जाएंगे। तो इसलिए जो गणेश जी के बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से जो उपासना करते हैं, तो वो लोग फिर गणेश जी के लोक में जाएंगे, जहाँ गणेश जी वास करते हैं वहाँ वो लोग जाएंगे। और जो भगवान क्या कह रहे हैं, मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। तो इसलिए जो भगवान के पास जो जाना है वो क्या है, वो परमानेंट पोजीशन है, वो स्थायी स्थिति है। लेकिन जो देवी देवताओं के लोक में जाना, तो देवी देवताओं का ही स्थान फिक्स नहीं है, वही उनका ही क्षणिक है। तो फिर क्या उनके लोक में भी गए तो भी क्या है, कुछ समय उस लोक में रहेंगे, बाद में गिरना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए बताया है कि देवी देवताओं की पूजा करके जो भी फल मिलता है वो क्या है, क्षणिक है। तो यहाँ बताया अंतवत्तु फलम तेषाम, अंत हो जाएगा उस फल का। हाँ, जो भी देवी देवता की आराधना से जो फल मिलेगा, लेकिन अंतवत्तु, अंत हो जाएगा उसका। तो ये तो यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं और गणेश जी साफ साफ लिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, मेरी भक्ति मत करो। हैं, गणेश जी साफ कह रहे हैं, मेरी भक्ति करने से कुछ, मेरी भक्ति है ही नहीं एक्चुअली। हैं, तुम कुछ जो है बिजनेस डीलिंग के लिए आ रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो भी क्षणिक होगा। तो इसलिए अल्टीमेटली भगवान की शरण लो। हाँ, ये जो है यहाँ पे सार है। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। तो पूजा, तो ऐसी जो पूजा है वो अल्पज्ञों, जिनकी बुद्धि कम है, अल्पमेधसाम, उनके द्वारा जो है ऐसी पूजा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद की जो देवता की उपासना करते हैं, मतलब गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, तो उनको जो फल मिलता है, और जो कृष्ण की जो उपासना कर रहे हैं उनको जो फल मिलता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उनकी उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। क्या उपलब्धि, क्या पृथक है? भगवान असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। तो ये डिफरेंस है। तो जो देवता है वो क्या है, उसकी सीमा है, उनकी सीमा है, वो असीमित नहीं है। उनकी सीमा होने के कारण उनका जो अनुग्रह है वो भी सीमित है, और दया भी जो है वो भी सीमित है। लेकिन भगवान के केस में क्या है, भगवान असीम है, तो इसलिए उनका अनुग्रह भी अनंत है और दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हाँ, तो इसलिए भगवान की जो कृपा है अपने भक्तों पे वो भी असीम होती है। हाँ, लेकिन जो देवी देवताओं की कृपा है वो कृपा कर नहीं सकते, उनकी एक बस एक थोड़ी सी उनकी भी सीमा है, जो कि एक साधारण जीव से अधिक है, लेकिन एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत ही वो जो है कृपा, अपने उपासकों पर कृपा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया हमने कि गणेश जी कुछ विघ्न हटा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मृत्यु का जो संकट है, जो सबसे बड़ा विघ्न है, उसको गणेश जी नहीं हटा सकते। हाँ, वो उनकी शक्ति, वो उनकी सीमा से बाहर है। तो इसलिए बताया है, ये कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। हाँ, जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, तो वो क्या चतुर हैं, वो समझदार लोग हैं। लेकिन जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं वो क्या है, अल्पमेधसाम हैं, वो जो हैं अल्प बुद्धि वाले हैं। तो ये भगवत गीता में साफ साफ ये दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अभी, क्योंकि जो तथाकथित जो हिंदू हैं भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं उन्हें भगवत गीता में क्या लिखा है देवी देवताओं की उपासना के विषय में। हाँ, और वो सोचते हैं कि सब जो कृष्ण भी एक देवता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट जो भक्त हैं उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं, और बाकी सब जो हैं
गणेश जी हैं, शिव जी हैं, देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, सूर्य है, ये सब जो हैं वो भगवान कृष्ण के सेवक हैं, शक्तिशाली हैं, भगवान के प्रतिनिधि भी हैं वो, तो इसलिए आदरणीय हैं। हम उनका अपमान नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। तो गणेश जी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हम पूजा नहीं करते जिस तरीके से हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो यहाँ वर्णन है, ये दरअसल पद्म पुराण में ये श्लोक है जिसमें ये साफ साफ आदेश दिया। आप बोलेंगे तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया ऐसा कि नहीं, देवी देवताओं की, ये तो भगवत गीता से हमने देख लिया, भगवत गीता में साफ है देवी देवताओं की पूजा कौन करता है, जो अल्प बुद्धि है। ठीक है, अभी यहाँ पद्म पुराण से भी एक श्लोक है, उसमें क्या बताया है, अनन्य शरणो भक्तो नाम मंत्रेषु दीक्षितः कदाचिन्नार्चयेद देवान गणेशादिंस्तु वैष्णवः। जैसे बताया है कि जो भक्त शुद्ध भक्ति में रुचि रखता है, मतलब शुद्ध भक्ति जिसको चाहिए, और जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित हो चुका है, ठीक है, अर्थात उसने गुरु शिष्य परंपरा में वैष्णव दीक्षा उसने ले ली है, उसे वैष्णव मंत्र, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र जो उसे गुरु से मिल गया है, तो उसको कभी भी गणेश या किसी भी देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये पद्म पुराण का श्लोक है ये, कदाचिन ना अर्चयेद देवान, है ना, तो सिंपल संस्कृत है, कदाचिन कभी भी ना अर्चयेद, अर्चना नहीं करनी चाहिए किसकी, देवताओं की। और यहाँ पे तो गणेश आदिम स्तु वैष्णव, हाँ, तो गणेश आदि जितने भी देवता हैं उनकी जो है वैष्णव जो हैं वो उनकी ऐसे पूजा नहीं करते। तो इसलिए हम देखते हैं जितने भी जो भक्तों से जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन अभी भी अपने घर में अभी ये गणेश आदि जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा कर रहे हैं, तो अभी तक वो भक्ति, शुद्ध भक्ति के कंसेप्ट को समझे नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। और उनकी जो दीक्षा है, दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ पद्म पुराण में ये जो है इंस्ट्रक्शन है कि जिसने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली है, ठीक है, और शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है, तो उसे कभी भी जो गणेश आदि देवता हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब गणेश जी के आगे अगरबत्ती घुमाने का कोई मतलब नहीं है उसके लिए, उसको सिर्फ जो है अगरबत्ती घुमानी है, लैम्प घुमाना है, वो सिर्फ कृष्ण के सामने घुमाएं और किसी के सामने नहीं। कृष्ण और जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, हाँ। फिर आगे एक श्लोक बताया है, उसमें ये भी है कि जो वैष्णव हैं तो वो क्या हैं, हाँ, ये है षट क्रिया सार दीपिका। ये दरअसल ये भी पद्म पुराण में ही है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये बताते हैं हमें, यत्र यत्र सुरा पूज्या गणेशाद्यस्तु कर्मिणाम विष्णवर्चने तत्र तत्र वैष्णवानाम ही वैष्णवाः। हाँ, तो यहाँ बताया जहाँ पर भी भौतिकतावादी लोग गणेश जी की आराधना को रिकमेंड करते हैं, गणेश और बाकी जो देवता हैं उनकी आराधना रिकमेंड करते हैं, उधर वैष्णव जो हैं वो शुद्ध भक्तों की, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी आराधना को रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं, हम रोज़ जो है गुरु पूजा में प्रभुपाद की हम पूजा करते हैं, तो गुरु पूजा में प्रभुपाद की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त हैं उनकी पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि देवी देवताओं की पूजा जो है वो नहीं करते, जो वैष्णव है, जो बिल्कुल सख्त है। एक्चुअली जो श्री संप्रदाय है उसमें तो और भी सख्त है। हाँ, हमें विश्वास नहीं होगा श्री संप्रदाय में कितना सख्त है। श्री संप्रदाय में तो बताया है कि अगर मतलब वो तो किसी देवी देवता के मंदिर में एंटर भी नहीं करते वो। तो देवी देवता के मंदिर में एंटर करना, अगर मतलब बताया, अगर आप मान लो जंगल में हैं और शेर आपका पीछा कर रहा है और आप भाग रहे हो, ठीक है, और आपको दिख गया एक गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, और उसमें अंदर जाके वो बच सकता है, तो वो लोग श्री संप्रदाय में क्या बताया जाता है उनको कि बेटर है कि शेर तुम्हें खा जाए। वो गणेश जी के मंदिर में जाके तुम शरण मत लेना, हाँ, बेटर है शेर खा जाए। लेकिन उधर
तो देवी देवता का जो मंदिर है उसमें एंटर मत करना, इतना जो है वो सख्त है वो श्री संप्रदाय में। लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एटलीस्ट जो है बताया कि ठीक है वो आदरणीय है। गणेश जी का मंदिर देखा तो हम ये वाला जो श्लोक है, कौन सा श्लोक है, जो ब्रह्म संहिता का है ना, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये श्लोक जो है इसको हम याद कर सकते हैं और इसका उच्चारण करें जब भी गणेश जी का मंदिर दिखे तो, और गणेश जी को आदर देके हम आगे बढ़ें। लेकिन ऐसे जो है हमें उनकी ऐसे पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर यहाँ बताया है ये भागवतम में एक स्थान पे छठे 6.9 6 कैंटो में छठे स्कंद में 9वां चैप्टर जो है, 9वां अध्याय है, उसमें ये बताया है कि ये जो देवी देवताओं की शरण लेना है वो कैसा है, वो एक कुत्ते की पूंछ को पकड़कर सागर को पार करने के जैसा है। तो एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के कैसे सागर को पार करेंगे? पार कर सकते हैं सागर को? जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि यस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के आप जो है समुद्र, पैसिफिक ओशन, उसको पार नहीं कर सकते। तो इसलिए लेकिन भगवान की शरण लेना कैसा है? भगवान की शरण लेते क्या होता है, वो जो पूरा भव सागर है वो क्या हो जाता है, वो एक यहाँ वर्णन है भागवतम में कि जो बछड़ा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़े के जो पाँव के जो साइज़ है, जब वो पद चिन्ह जो बछड़े के जो पैर के जो चिन्ह हैं, जो निशान है, जो उसका जो साइज़ है, हूफ उसको बोलते हैं, है ना, जो हूफ है उसका, तो जब बछड़ा जब चलता है मिट्टी में तो उसके पैर से जो गड्ढा होता है, वो जो गड्ढा है, तो वो पूरा जो भव सागर है वो उतने से गड्ढे में जो पानी भर जाए, है ना, उतना हो जाता है। मतलब वो भव सागर इतना सिकुड़ के इतना छोटा हो जाता है एक भक्त के लिए। तो एक जो उतना जो छेद है उसमें जो पानी है उसको अगर लांघना है तो उसके लिए कितना प्रयास करना है, बहुत आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए बताया भगवान की शरण लेने से क्या होता है, भव सागर को पार कर जाता है। वो जीव जो है वो जन्म मृत्यु के सागर से वो तर जाता है। लेकिन जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं वो क्या है, वो जन्म मृत्यु चक्र में ही पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कुत्ते की पूंछ को पकड़कर सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में सागर को पार करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वो सागर में रहकर ही एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बताया है कि वो क्या है, वो हमेशा वो इस भव सागर में ही पड़े रहेंगे। तो इसलिए जिन भक्तों को कृष्ण प्रेम चाहिए, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं, तो उनको जो है देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी है। और क्लियर होना चाहिए कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं। भगवान कृष्ण जो है सभी देवी देवताओं के आदि हैं। अहम ही आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मैं ही सारे देवताओं, सारे महर्षियों का आदि हूँ। तो इसलिए जो भी भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है गणेश आदि देवी देवताओं की उपासना करने की। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए।